आप ये बताइए, जो किसान आंदोलन है वो सही है या गलत है? किसानों के हक में सरकार ने फैसला लिया है या नहीं लिया है? क्या मानना है आपका उस पे? देखिए, सरकार ने जो है फिलहाल जो है किसानों के फैसले में हक में कोई फैसला नहीं है कि ये जो कृषि कानून है ये जो टोटली जो है किसानों के विरुद्ध है। क्योंकि जो इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, कि उस पर कुछ तो गारंटी होनी चाहिए कि जब हमने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिया तो उससे कम रेट पे फिर जो है किसान की जिनस जो है, चाहे वो कोई भी फसल है, उससे कम रेट पे क्यों खरीदी जाती है। किसान के लिए कोई सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम रेट पर जो है किसान की किस्म जो है ना खरीदी जा सके। तो ये और दूसरा जो है कि ये ठेका प्रथा जो है, ठेके प्रथा पे जो है इसमें किसानों को ये मतलब उसमें संदेह है कि किसान की ज़मीन यदि ठेके पर दे दी जाएगी तो किसान से ज़मीन चली जाएगी, किसान केवल जो है मजदूर बनकर रह जाएगा। तो ये तीनों ही बिल सरकार को वापस लेने चाहिए। वापस लेने चाहिए, तीनों बिल सरकार को जो है वापस लेने चाहिए। और एमएसपी जो डिक्लेयर करती है सरकार, उस पर जो है गारंटी कानून जो है बनाना चाहिए। और आप ये बताइए, 4 साल पहले भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो सरकार ने कहा था हम किसानों के आय डबल कर देंगे। हाँ, क्या ऐसा हुआ है सच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, डबल आर नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो सरकार डिक्लेरेशन करती है, जैसे हमारा गन्ने का ही प्राइस है, गन्ने का जो मिनिमम जो प्राइस जो डिक्लेयर करती है सरकार, उस पर हमें 15 दिन में पेमेंट होना चाहिए। लेकिन कहीं भी कोई भी मिल आज तक जो है 15 दिन में पेमेंट नहीं करता। और हम जो चीज़ जो है मिल से ख़रीदते हैं, चाहे हम बीज खरीदते हैं या खाद खरीदते हैं, उस पर हम उसी दिन से ब्याज जो है हमारे पर लागू हो जाता है। लेकिन हमारे गन्ने का पेमेंट एक साल के बाद में अगर मिलता है, उस पर हमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश कर चुका है कि हमें भी उस पर जो है ब्याज दिया जाए, लेकिन आज तक हमें ब्याज नहीं मिला। और आप ये बताइए, जैसे गाय बछड़े खेतों में बढ़ जाते हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो इस पे सरकार का क्या एक्शन है? सरकार इन्हें कंट्रोल कर रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं कर रही सरकार इन्हें कंट्रोल। आज भी अगर आप देखेंगे कि खेतों की जो पोजीशन है, कि जिस खेत में जो है 8, 10, 20 मतलब पशु जो है, आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको जो है कहीं कोई निश्चित जो है स्थान नहीं है, ना तो कोई ऐसी प्रॉपर गौशाला इनके लिए बनाई गई है कि वहाँ जो है इकट्ठे होंगे ये। लेकिन आज भी ये जो अनियंत्रित होकर के खेतों में घूम रहे हैं और किसान का नुकसान कर रहे हैं। किसानों को फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है लगता है। बिल्कुल नुकसान हुआ है जी। जैसे जो है सरकार ने डिक्लेरेशन किया था कि सरकार जो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अभी तक कोई ऐसा जो हो नहीं है कि सरकार जो किसानों की आय दुगनी हुई हो। और जो खेतों के लिए खाद बीज वगैरह आती है, दवाइयाँ आती है, उनके रेट सरकार ने बढ़ाए हैं या घटाए हैं इन 4 सालों में? देखिए, जो दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों के रेट भी बढ़े हैं, डीजल का रेट भी बढ़ा है, बिजली के बिल भी जो है फिलहाल जो है बढ़ा दिए गए हैं। सारे रेट जो है बढ़ रहे हैं। जो डीएपी भी रेट बढ़ा है और यूरिया की कीमत जो है कुछ जो है घटाई है, लेकिन जो उसका वेट घटा दिया है, वही जो है जो पहले जो है 50 किलो का कट्टा था, अब 45 किलो का कट्टा कर दिया गया है। मतलब रेट जो है बढ़ रहे हैं, दवाइयों के रेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनस का रेट जो है नहीं बढ़ रहा।